नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी मित्रों का, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का, शिक्षक बंधु का स्वागत है शिक्षक भर्ती के चैनल पर, जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, मैं आपके साथ जायसवाल सर। आज बात करूंगा दोस्तों, आपके संस्कृत के महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं, संस्कृत शिक्षण शास्त्र के, संस्कृत शिक्षण विधि के, और साथ ही साथ एक आपका अपठित पद्यांश होने वाला है, क्योंकि टारगेट 30 ऑफ 30 है। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। और इसके पिछले क्लासेस देखना चाहते हैं तो आई बटन पे लिंक आएगा, आप लोग देख सकते हैं। पहले हम आपका अपठित पद्यांश देखेंगे, और ये आपका अपठित पद्यांश शिक्षक भर्ती में पूछा गया आपका है। ये प्राथमिक यानी प्राइमरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में पूछा गया प्रश्न है। तो आइए आपका इस पद्यांश को देख लेते हैं। पद्यांश क्या है यहाँ पर? अधोलिखितम श्लोकम पठित्वा तदा आधारित प्रश्नानां प्रश्न संख्या 1 से लेकर 6 तक विकल्पित आपके दिए गए हैं। समुचितम उत्तरम चित्वा लिखी, जो समुचित यानी उचित उत्तर चुनकर आपको लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है आपका पद्यांश देख लेते हैं। नास्ति विद्या समम चक्षु, नास्ति सत्य समम तपः, नास्ति राग समम दुखम, नास्ति त्याग समम सुखम, ना तथा शीतल सलिलम, ना चंदन सरो, ना शीतला छाया। प्रह्लादयति च पुरुषम यथा मधुर भाषिणी वाणी, अनुद्वेगकरं वाक्यम शतमं प्रियहितं चायत, स्वाध्याय अभ्यासनम चयु वांगमयम तप उच्यते। यह आपका देखिए, ठीक है। आपको सभी आपका ये श्लोक दिया गया है, और इस श्लोक से संबंधित अब प्रश्न लेंगे। स्क्रीन पर पहला प्रश्न है इस श्लोक से संबंधित। कस्मिन पदे दीर्घ संधि भवति। अब इन ऑप्शन में सभी लोग बताइए दीर्घ संधि किस पर होगी? नास्ति में होगी, चयु में होगा, वांग्मय में होगा, या मधुर भाषा में? तो सभी लोग जानते हैं नास्ति। ना धन अस्ति बराबर क्या हो जाएगा? नास्ति हो जाएगा। आ मिलके बड़ा में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। छोटा आ और या छोटा आ मिलके बड़ा में परिवर्तित हो जाए तो आपका दीर्घ संधि होता है, या छोटा आ और बड़ा आ मिलके बड़ा में परिवर्तित हो जाए आपका दीर्घ संधि होता है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा? नास्ति है तो आपके यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि होगा, यानी दीर्घ संधि का उदाहरण आपका हो जाएगा नास्ति हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नन तत्पुरुष समासस उदाहरण किम। अब नन तत्पुरुष समास उदाहरण कौन सा है दोस्तों? क्या वह आपका शीतल सलिलम है, अनुदेककरम है, प्रीहितम है, या राग समम है? ये सभी आपके जो शब्द हैं चारों आपके इस श्लोक में आए हुए हैं, और इसी श्लोक से प्रश्न बन गया नन तत्पुरुष समासस उदाहरण कौन हो जाएगा? तो आपका क्या हो जाएगा? अनुदेककरम हो जाएगा, राइट ऑप्शन। दोस्तों, हो सकता है आपका संभावित आपका पद्यांश हो, फिर आपके एग्जाम में पूछा जाए तो आपके सभी प्रश्न सही होने वाले हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मनुष्यम किम प्रहलादयति। मनुष्यम किम प्रहलादयति दिया है, ठीक है। तो ये लाइन आप लोग देखिएगा, प्रहलादित चा पुरुषम यथा माधुर भाषिणी वाणी, यानी मधुर भाषा की वाणी दिया गया है, ठीक है। तो मनुष्यम किम प्रहलादयति, शीतल छाया, शीतल सलिलम, चंदर सह, मधुरवाणी। तो आपने क्या मधुरवाणी पढ़ा था, तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख रहे हैं, क्या पूछा जा रहा है। नास्ति विद्या समम चक्षुः इति वाक्यस्य समानार्थकम वाक्यम किम। यानी नास्ति विद्या समम चक्षु में इस वाक्य में समानार्थक वाक्य कौन सा होगा? नास्ति विद्या समम चक्षु, तो इसका समानार्थक वाक्य क्या होगा? सर्वस्व लोचनम शास्त्रम। नास्ति विद्या समम चक्षु का समानार्थक वाक्य होगा आपका सर्वस्व लोचनम शास्त्रम। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। केन समम तपः न अस्ति। केन समम तपः न अस्ति। अब यहाँ पे देखेंगे केन समम तपः न अस्ति दिया है, ठीक है। अब ये आपका श्लोक में देखना पड़ेगा, तपः नास्ति दिया है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देखिए कौन सा यहाँ पे आपका राइट आंसर होने वाला है। नास्ति सत्य समम तपः, क्या दिया है? नास्ति सम तपः, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? केन सपम तपः ना अस्ति, सत्येन हो जाएगा, ठीक है। केन यानी कौन से समम तपः नास्ति कौन नहीं किया जाता, तो सत्येन हो जाएगा, ठीक है। सत्य के बराबर आपका तप कोई नहीं हो सकता। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या पूछा जा रहा है। अनुदेगकरम इत्यत्र कस्य विशेषणम अस्ति, ठीक है।
नन तत्पुरुष समास है आपका अनुदेक कर्म, और यहीं पर पूछा गया कि इसका विशेषण क्या होगा अनुदेक कर्म में। तो अनुदेक कर्म में विशेषण क्या हो जाएगा, वाक्स्य यहाँ पे विशेषण हो जाएगा, यानी कि राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अब बात आती है शिक्षण शास्त्र के महत्वपूर्ण बेहतरीन 15 प्रश्न। ये शिक्षक भर्ती में पूछे गए प्रश्न है, संभावित प्रश्न है, तो इम्पोर्टेंट है और आपके सिलेबस पर है। जो आपके एग्जाम पैटर्न, एक बार दोस्तों सिलेबस जरूर चेक कीजिए, क्योंकि सिलेबस के आधार पर प्रश्न आपको यहाँ पर मिलेंगे, क्योंकि सिलेक्शन पाना है, सिलेक्शन का दूसरा नाम जायसवाल कोचिंग सेंटर है, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ शिक्षक भर्ती रिलेटेड ही आपको कंटेंट वीडियोज क्लासेज मिलने वाली है। चलिए शुरू करते हैं संस्कृत पेडागॉजी का पहला प्रश्न। शिक्षण विधि नाम समीकरणे शिक्षा स्तरस्य उन्नतिकरणे च सहायकम भवति। दोस्तों शिक्षण विधि के समीकरण में शिक्षा के स्तर के उन्नतिकरण करने के लिए सहायक कौन सा होगा, यानी शिक्षण विधि को जो शिक्षण विधि के समीकरण होते हैं उनके शिक्षा स्तर का अगर उन्नति करना हो, उनका सहायक कौन सी विधि होगी, यह सहायक कौन हो सकता है। पाठ पुस्तक होगा, मूल्यांकनम होगा, गृह कार्यम होगा, अध्यापनम होगा। तो देखिए दोस्तों, शिक्षण विधि के समीकरण को शिक्षा स्तर का उन्नति करने के लिए जो सहायक होगा वह होगा मूल्यांकन हो जाएगा। ठीक है, अगर शिक्षा स्तर को बढ़ाना है समीकरण तो मूल्यांकन बहुत जरूरी है, मूल्यांकन ही उसका सहायक हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। छात्राणाम गृह कार्यस्य मूल्यांकनम भवतिम शक्नोति। दोस्तों छात्रों के गृह कार्य का मूल्यांकन कैसे किया जा सकता है, बाह्य मूल्यांकन के द्वारा, साक्षात्कार के द्वारा, आंतरिक मूल्यांकन के द्वारा या संभाषण के द्वारा। तो छात्रों के गृह कार्य का मूल्यांकन कैसे किया जा सकता है, तो आपके आंतरिक मूल्यांकन के द्वारा किया जा सकता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सलाका परीक्षा भवति। जो सलाका परीक्षा है वह कैसी होती है, मौखिक के अंतर्गत होता है, लिखित के अंतर्गत होता है, उभयांतर के अंतर्गत होता है, प्रश्नों के अंतर्गत होता है। तो सलाका परीक्षा भवति मौखिक के अंतर्गत आता है। दोस्तों बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर वर्ग 1-2 के जो हम वर्ग 2 के एग्जाम दिए था इससे थोड़ा कठिन आए थे प्रश्न। तो दोस्तों वर्ग 2 में आए थे कठिन, आपको जितने भी एक्सपीरियंस आप लोगों को पता है, ग्रेड 3 का एग्जाम होने वाला है। यहाँ पर आपको पता है वर्ग 2 में कितनी सीटें गई भैया, वहाँ पे तो आपको पता है 100+ बहुत से ज़्यादा नहीं कर पाए हैं। ठीक है, क्योंकि वो आपका ग्रेड 2 का पेपर था, यहाँ पे ग्रेड 3 का होने वाला है और यहाँ पे हाई लिस्ट जाने वाली है ये सभी लोग। इसलिए मैं बता रहा हूँ मिनिमम हमें टारगेट 120+ का लेकर चल रहा है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन पाना है। तो सभी प्यारे मित्र सभी क्लासेस देखें। चलिए, तो आपका सलाका परीक्षा सलाका परीक्षा आपके मौखिक के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। सभी मित्रों को जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, आप सभी को मेरा नमन है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि छात्राणाम दैनिक कार्याणाम सर्वसाम परीक्षाणाम च मूल्यांकनम भवेत। यानी छात्रों के दैनिक कार्य के सभी में से परीक्षाओं का मूल्यांकन कैसे किया जा सकता है, ये कैसे होता है। तो छात्रों के दैनिक कार्य सर्वसाराम परीक्षाणाम यानी सभी परीक्षाओं का मूल्यांकन जो है आपके सतत मूल्यांकन द्वारा किया जा सकता है। सतत मूल्यांकन होगा राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न देख लेते हैं। संस्कृते मौखिक परीक्षा कस्य कौशलस्य मूल्यांकनम कर्तुम न शक्यते। मतलब नेगेटिव प्रश्न आ गया। संस्कृत जो है आपकी मौखिक परीक्षा में, संस्कृत के मौखिक परीक्षा में कस्य कौशल यानी कौन से कौशल का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। तो मौखिक परीक्षा के द्वारा कौन से कौशल का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। देखिए श्रवण का होगा, क्योंकि मौखिक परीक्षा तो एक बोलेगा तो है ही है, बालक सुनेगा। पठनस का होगा, बालक पढ़ेगा भी। भाषण का होगा, बालक उसका उत्तर भी बोलेगा। तो देखिए मौखिक परीक्षा के अंतर्गत जो कौन से कौशल का मूल्यांकन श्रवण, पठन और भाषण का होगा, लेकिन लेखन कौशल का यहाँ पे नहीं होगा। तो आपका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि मौखिक परीक्षा है, मौखिक परीक्षा लिखने की बात होती नहीं है। सभी प्यारे मित्रों को जायसवाल कोचिंग सेंटर की तरफ से नवरात्र पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं। और माता रानी का आशीर्वाद है, अगले वर्ष आपके लिए एक सरकारी सीट जरूर होगी। मेहनत करते रहें, क्लासेस देखते रहें दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं। संस्कृत अध्यापनाय भंडारकर मतानुसार का पद्धति उपकारिका अभवत। यानी कि संस्कृत अध्यापन के जो भंडारकर के मतानुसार कौन सी पद्धति जो है उपकार भवत, ठीक है, उपकारित होती है, यूजफुल होती है, उपयोगी होती है, वह कौन सी पद्धति है। तो संस्कृत अध्यापन की भंडारकर के मतानुसार जो है जो पद्धति आपकी उपयोगी है, उपकारिका है आपके लिए, तो वह होती है व्याकरण अनुवाद पद्धति। ठीक है, संस्कृत अध्यापन में भंडारकर के मतानुसार वह पद्धति जो उपयोगी है, यूजफुल है, वह आपकी व्याकरण अनुवाद पद्धति होगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं।
कस्याम पद्धतौ शिक्षणम सर्वम मौखिकम आसीत, यानी कि दोस्तों कौन सी पद्धति जो है शिक्षण की सभी मौखिकम आसीत, सर्वम यानी क्या होता है सभी मौखिक आसीत, तो कौन हो सकता है? क्या वह आपकी परंपरागत पद्धति है, भंडारकर पद्धति है, पाठ पुस्तक पद्धति है, या आपकी निर्वाध पद्धति है? तो दोस्तों राइट ऑप्शन होगा परंपरागत पद्धति जो होती है शिक्षणम सर्वम मौखिकम आसीत, परंपरागत पद्धति हो जाएगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। भाषा अध्ययनार्थम अंतिम प्रश्नो भवति। देखिए भाषा अध्ययन के अंतिम प्रश्न जो कौन सी होती है? भाषा अध्ययनार्थम अंतिम प्रश्नौ भवति। भाषा अध्ययन का जो हम ज्ञान करते हैं, भाषा अध्ययन करते हैं, उसका अंतिम प्रश्न कौन होगा? भाषणम होगा, लेखनम होगा, वाचनम होगा, श्रवण होगा। मैं आपको बार बार बताता हूँ, सुनना पहला होता है, भाषण आपका दूसरा होता है, ठीक है, वाचन तीसरा हो गया, लेखन चौथा हो गया। यानी कि अगर अंतिम प्रश्न पूछा तो लेखन करना है, प्रथम प्रश्न पूछा तो आपका श्रवण करना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न लाजवाब है। सभी मित्रों को जय हिंद दोस्तों। आपको उम्मीद है अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया होगा। आप लोग सभी लोग शिक्षक बंधु हैं और टीचर्स फैमिली है, ये आप लोगों के लिए सभी लोग जानते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। संस्कृतम अस्ति। दोस्तों संस्कृत कैसी होती है? विश्लेषणात्मक भाषा है आपकी, संरचनात्मक भाषा है, विमर्शनात्मक भाषा है, या आपकी संश्लेषणात्मक भाषा है? तो संस्कृत आपकी संश्लेषणात्मक भाषा है। राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आप लोग भी कमेंट के द्वारा बता सकते हैं कितना स्कोर जा रहा है, कितना क्रैक कर रहे हैं आप लोग। अगला प्रश्न देख लेते हैं। श्याम फलकस्य अधिक उपयोग निमित्तम परामर्श कस्मिन् सिद्धांते अस्ति। दोस्तों श्याम फलकम का, ठीक है, कस्य अधिक उपयोग निमित्तम परामर्श है, कौन से अधिक उपयोग के परामर्श से सिद्धांत होगा? कस्मिन् सिद्धांते होगा तो रुचि सिद्धांते होगा, क्योंकि श्याम फलकस्य अधिक उपयोग निमित्त परामर्श है कस्मिन् सिद्धांते अस्ति, तो रुचि सिद्धांते अस्ति हो जाएगा। जो श्याम फलक होता है, श्याम फलक आपका है, वह अधिक से अधिक आपके उपयोग की परामर्श आपका रुचि सिद्धांत को देता है, तो रुचि सिद्धांते अवगत हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वाग रूपम भाव प्रकटनम इत्युक्ते किम, यानी वाग रूपी भाव प्रकट इसमें से कौन सा होता है? तो वाग रूपी भाव प्रकट कौन सा हो सकता है? तो भाषण ही बोलेंगे। वाग रूपी भाव प्रकटम, वाग रूपी आपका भाव प्रकट किस में हो रहा है? तो भाषण में हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, जय हिंद दोस्तों। अगला प्रश्न आ चुका है स्क्रीन पर। छात्राणां द्वितीयो लक्षित अधिगम विशेषैः किम नामकम कौशलम अस्ति, यानी छात्रों में द्वितीय लक्षित अधिगम विशेष में कौन सा नाम जो है कौशल का होगा? छात्राणां द्वितीयो लक्षित अधिगम विशेष है, कौन सा होगा द्वितीय में? तो मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों। प्रथम आपका होता है श्रवण कौशल, दूसरा होता है पठन कौशल, ठीक है, सॉरी दोस्तों, दूसरा होता है आपका भाषण कौशल होगा, तीसरा होता है आपका पठन कौशल, और चौथा होता है आपका लेखन कौशल। ये होते हैं चार महत्वपूर्ण कौशल। और यहाँ पे पूछा गया है द्वितीयो लक्षित अधिगम विशेष है किम नामकम कौशलम, तो द्वितीय जो लक्षित अधिगम विशेष है वह कौन सा नाम है कौशल का? तो वह आपका भाषण कौशल आपका द्वितीय लक्षित अधिगम विशेष कहलाएगा, यानी द्वितीय भाषा कौशल आपका भाषण कौशल हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वर्णों उच्चारण शिक्षणेन कस्य निमित्तम प्रशिक्षणम भवति। दोस्तों वर्णों का उच्चारण करना कौन से शिक्षण, यानी कि वर्णों को उच्चारण का शिक्षण में कौन सा निमित्त प्रशिक्षण होगा? तो वर्णों का उच्चारण का अगर शिक्षण करना हो आप लोगों का, शिक्षक होने के नाते, अध्यापक अध्यापिका होने के नाते आप सभी को, भाई बहन को, इम्पॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। नमस्कार, स्वागत है शिक्षक भर्ती के चैनल पर। वर्णों उच्चारण शिक्षणेन कस्य निमित्तम प्रशिक्षणम भवति, तो सबसे जो होगी वह होगी आपकी स्वर यंत्र। वर्णों उच्चारण, अगर वर्ण के उच्चारण का शिक्षण करना हो तो कौन सी नियमित प्रशिक्षण करना चाहिए बालकों के लिए? तो स्वर यंत्र का नियमित प्रशिक्षण करना चाहिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अधिगम प्रक्रियायाम केसाम विशेष भूमिका अस्ति, यानी अधिगम प्रक्रिया में कौन सी जो है किसका विशेष भूमिका होती है? तो अधिगम की प्रक्रिया में विशेष भूमिका आपके दृश्य शब्द उपकरण की होती है। अधिगम के विशेष क्रिया में किसकी विशेष भूमिका होती है? तो दृश्य शब्द उपकरण की विशेष भूमिका होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मस्तिष्क यंत्रस्य अपरम नाम किम, यानी मस्तिष्क यंत्र का अपर नाम क्या होता है? ठीक है,
मस्तिष्क यंत्रस्य अपरम नाम किम। क्या हो जाएगा अपर नाम, तो मस्तिष्क यंत्रस्य को संगणकम बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, मस्तिष्क यंत्रम अपरम नाम किम, तो इसको संगणकम बोला जाएगा। राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। दोस्तों ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी फीडबैक में ज़रूर दें, और दोस्तों लाइक शेयर करते रहें, क्योंकि ये हमारी फैमिली नहीं, ये आप लोगों की फैमिली है, ये आप लोगों का परिवार है, ये शिक्षकों का परिवार है। और जितने भी मेरे भाई बहन सब्सक्राइब करके आए सभी को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और स्वागत करता हूँ शिक्षक भर्ती के चैनल पर। और जितने भी भाई बहन अभी नहीं की है वो भी सदस्यता हासिल कर सकते हैं सब्सक्राइब करके, क्योंकि सदस्यता में बहुत ही आगे चल के बहुत ही आपको लाभ मिलने वाला है। जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएंगे वैसे वैसे आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक पर यहाँ पे बातें, इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा होगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो जाएंगे, क्लासेज होंगी जो सिलेक्शन के लिए बहुत ही आसान करेंगी। तो सभी लोग प्लेलिस्ट यहाँ पे चेक करें, क्योंकि राष्ट्र हित में शिक्षा बात करते हैं जायसवाल सर, जायसवाल कोचिंग सेंटर। यहाँ पे फ्री नोट्स पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम में मिलेगा, टेलीग्राम में जरूर सर्च करें जायसवाल कोचिंग सेंटर। स्क्रीन पर आपको स्पेलिंग मिल जाएगी, चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।